नारद विश्वामित्र कहने लगे राम से कि राम, तुम्हारी सभा में हमारा अपमान हुआ, इस राजा ने हमें प्रणाम नहीं किया और इस राजा को तुम्हें कल शाम तक मृत्यु दंड देना होगा और नहीं तो तुम्हें श्राप दे देंगे। तो कहने लगे गुरु महाराज, अभी हम 14 वर्ष के वनवास से आए, कल शाम होने, कल शाम तक मृत्यु दंड देंगे। राजा घबरा गया, वहां से भाजा, नारद जी के पास आया। नारद जी से कहने लगा कि नारद जी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो कि हमको मृत्यु दंड बोल दिया है राम ने। तो कही अब तुम घबराओ मत, कल बहुत दूर है, आज क्यों चिंता कर रहे, कल तो बहुत दूर है। तुम अंजलि माता के पास जाओ और अंजलि माता को सब बात बता देना, नाम मत करता। राजा पहुंच गए अंजलि के पास, अंजलि के पैर पकड़ लिए, प्रणाम किया, माता हमें बचाओ। बोलो क्या बात, किसी राजा ने हमें कल शाम तक मृत्यु दंड बोला है, क्षत्रिय राजा ने, और उससे तुम बचाओ। कहने लगी घबराओ मत बेटा, और जाओ, हम मृत्यु दंड नहीं होने देंगे। हमारा हनुमान जी आते होंगे, बालाजी बजरंगबली, उनके लिए सारी चीज़ हम बताएं और उनसे हम ये वचन ले लेंगे कि मृत्यु दंड। और जाओ मंदिर के पीछे बैठ जाओ। तो मंदिर के पीछे जाकर बैठ गया। अब आए हनुमान जी, तो हनुमान जी ने आए के पहले माता को प्रणाम किया, माता ने आशीर्वाद दिया और कहने लगे बेटा, आज हम तो उसे मांग रहे हैं कुछ। अरे माता, आज कितना बढ़िया दिन हमारे लिए, क्योंकि आज तुमने कहा कि हम कुछ मांग रहे हैं, मांगो जल्दी मांगो। बोले हमने जो मांगा वो करना होगा तुम्हें, जाओ करेंगे, तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। कि किसी राजा ने हमारी शरण की और उसे किसी क्षत्रिय राजा ने मृत्यु दंड बोला, उसे मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए। कहने लगे ठीक है, जाओ, मृत्यु दंड उसे नहीं होता, मगर वो राजा है कहाँ? कि वो राजा मंदिर के पीछे बैठा। अब हनुमान जी गए वहाँ पे, तो हनुमान के पैर पकड़ लिए कि बजरंगबली का संकट मोचन, हमें बचाओ, संकट से हटाओ, संकट हटाओ और बचाओ, संकट लाओ। बोलो क्या कि किसी राजा ने प्रण किया है कि हम कल शाम तक मृत्यु दंड देंगे, उस मृत्यु दंड से बचा। तो वो कहने लगे जाओ, हम तुम्हें मृत्यु दंड से माफ कराएं, मृत्यु दंड नहीं होना, मगर वो राजा का नाम बताओ। महाराज, हमने राजा का नाम बता दिया तो अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़ दो तुम। अरे ऐसा नहीं है, मैं वो राम का सेवक हूँ कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाए, वचन नहीं जाए, उनका मैं सेवक हूँ। लगे अच्छा, तो महाराज सुनो, राम ने ही मृत्यु दंड बोला है। अरे राजा, ये तूने क्या किया? वचन उधर भी ले लिया, वचन मैं कैसे करके वचन को टालूंगा? अब वचन उधर भी प्रतिज्ञा है और इधर भी प्रतिज्ञा है, उनकी माँ की और हैं? तो कहने लगे ठीक है,
बचाएंगे तो ये हम राम के पास आए। अब वो राम के पास आए तो राम से कहने लगे कि प्रभु आज हम कुछ मांगेंगे। तो बोले मांगो क्या चाहते। तो अगर राजा के प्राण मांगे इनसे तो ये संकट में आ जाएंगे, इसलिए प्राण नहीं मांगे। तो कहने लगे आज की हमें छुट्टी चाहिए, आज की छुट्टी चाहिए कि जाओ छुट्टी है तुम्हें। अब वो छुट्टी लेके आ गए कि मांग लाए, प्राण मांग लाए हमारे। अरे राजा ऐसे वो राम आएंगे घोड़ी पे चढ़ के और तुझे मारने को आएंगे। तेरे कान में राम मंत्र दे रहे हैं और उसे खूब जपना, राम राम करके। अब वो राम 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 करने लगा। जय सिया राम जय सीताराम खूब जप रहा है। राम जब आए तो कहने लगे अरे ये तो बड़ा भक्त है, मेरा भक्त है, मैं इसे कैसे मारूं। चक्कर में पड़ गए, वापस चले गए। विश्वामित्र कहने लगे मारे आए कि अभी नहीं, मारे आए शाम बहुत दूर। फिर चले, वहाँ पे जाए थे और ऊंचा राम का नाम चल रहा। वहाँ चक्कर काट के फिर चले आए, फिर मारे आए कि अभी कि लाओ धनुष वहाँ लाओ, अब तुम्हें हम मारते हैं। तुमने हमने तुम्हें सिखाया, अब तुम ही हमको धोखा दो। अब तुम हम मारेंगे। फिर गए तो वहाँ पे धुन चल रही है राम नाम की। तो उतर राम की, उतर राम की, नाम की राम की, दोनों की चल रही। अब जितने अयोध्या के ऋषि मुनि थे, मंत्रीगण थे, सब चक्कर में कि अब क्या होगा। तो वशिष्ठ मुनि ने नारद जी को बुलाया कि नारद जी विश्वामित्र को अब समझा दो, तो नहीं तो राम की हार होने वाली। राम से ज़्यादा बढ़ के नाम है उनका, अब नाम में ताकत ज़्यादा आ गई, इसलिए हार हो जाए। इसलिए विश्वामित्र को समझा दो कि अपना प्रण वापस ले लो। जब उन्होंने कहा कि राम, विश्वामित्र से कहा कि विश्वामित्र अब अपना प्रण वापस लो, राम नाम में दोनों में युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध में राम की हार आने वाली, इसलिए अपना प्रण वापस ले लो। राम की हार ना हो पाए, नाम खड़ा रहे, नाम भी रहे वो भी रहे, इसलिए वापस लो। तो कहने लगे विश्वामित्र कि राम ठहर जाओ, मैंने राजा को माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो, उसे मत मारो। तो राजा के लिए त्याग कर दो। तो राम नाम में वो शक्ति है। किसी का नाम लो तो देवता के नाम से उस शरीर में ताकत नहीं है, नाम में ताकत। उस देवता के नाम में ताकत है, जितना उसके तो इसलिए कलयुग केवल नाम धारा, नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। नाम में ही ताकत है। जो नाम दीक्षा जो मिलती है, गुरु मंत्र जो मिलता है, वो नाम का जाप होता है, उसी से तो पार होती है। गुरु खोल के नहीं पिलाते हैं,
शब्द देते हैं, शब्द उस शब्द का जाप करो, आज्ञा का पालन, नाम में पोता कि जपो हरि का नाम नर तर जाएगा, कौन है साथी साथ मेरा। हरि का नाम ही एक साथ जाता है और बाकी सारी वस्तु यही रह जाती है। तो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते उसका नाम जपते रहो, कष्टों से निवारण होते रहो। अच्छा, नाम को जपो। समझ आया प्रभु? सीधा बैठो, सीधा सीधा बैठो, हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, नीचे करो हाथ। आगे राम राम बोल दो, अब राम राम बोलो। बोलो, बोल दो राम राम। होठ हिला दो, होठ हिला दो, ऐसे राम राम। मुख से बोलो राम राम। प्रभु ये भाई हमें सड़क पे मिला था, हाँ? ये भाई हमें सड़क पे मिला था, सड़क पे रहता था ये, झाड़ियों में रोड साइड पे पड़ा हुआ, जैसे कुछ कभी मिल गया तो खा लिया, और नहीं तो ऐसे ही झाड़ियों में पड़ा, कच्चे में ऐसे ही लैट्रिन पेशाब करना। और इसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि ये खुद अपना मल त्यागने के बाद उसी मल को हाथ से उठा के खाता है। ऐसी इसकी मानसिक स्थिति हो गई, खुद ये पेशाब करके वो पेशाब हाथ में लेके ऐसे ही पीता है वो। तो इससे इसकी मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा गिर गई है। अब प्रभु ने पता नहीं, जैसे भी हो गले की आवाज़ भी बैठ गई है, बात नहीं कर पाता वो। कभी राम राम राधा राधा बोलता है तो खाली होठ से ऐसे। मन से उसका नाम जपते रहो, राम 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 24 घंटा चलते रहे, सब कष्ट दूर होते चले जाएंगे धीरे धीरे। अभी इनकी घर की खोज खबर भी चल रही है। अभी कई जगह हमने पता करा, फ़ोन करा, गुजरात में कई सारी मानव सेवा संस्था में, पुलिस कंट्रोल रूम में। तो वहाँ से जिस आधार पर एक तो बात नहीं कर पा रहा है, थोड़ा बहुत इसने जो लिखा, रामचंद्र लिखा, अपने मुंह से जब मैंने एक बार अपने कान को इसके मुंह के पास करा तो मुंह से ओमपाल बोला। मैंने कहा तेरे पिता का नाम है? तो कहता हाँ। तो उस आधार पे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें ऐसा कुछ अभी मिला नहीं है। जैसे जैसे हमारा प्रभु, हमारी कृपा होती जाएगी प्रभु की, वैसे वैसे इसकी करते रहेंगे, उसको आगे पढ़ाएंगे। बस यही हमारे प्रयास, इस संस्था का यही सेवा कार्य का प्रयास चल रहा है।